मुंबई, अप्रैल 2023। शहर की गति कभी धीमी नहीं पड़ती थी। सुबह के 7 बजे मेट्रो स्टेशन पर अर्जुन मेहरा की बाहें लटक रही थी, जैसे वो भीड़ के साथ बहता हुआ कोई तिनका हो। उसका चेहरा थकान और बेचैनी का मिश्रण था। 28 साल का अर्जुन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसका जीवन बाहरी तौर पर परिपूर्ण दिखता था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी, गोरेगांव में नया खरीदा हुआ 2 BHK फ्लैट और माया के साथ एक रिश्ता जो 2 साल पुराना था, लेकिन भीतर से वो खोखला महसूस करता था। अर्जुन, तुम फिर देर से आए, उसका बॉस राकेश स्क्रीन से नजरें हटाए बिना बोला। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी संभाली और लैपटॉप खोला। आज एक बड़ा दिन था। उनकी कंपनी टेकसॉल्व एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, एक AI बेस्ड डेटा एनालिटिक्स टूल जो किसी भी कंपनी के ग्राहकों की हर छोटी बड़ी जानकारी को ट्रैक कर सकता था। प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक थी और अर्जुन को लीड डेवलपर की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अर्जुन के मन में कुछ और चल रहा था। पिछले हफ्ते उसे पता चला था कि यह टूल डेटा प्राइवेसी नियमों को तोड़ सकता था। उसने राकेश से इस बारे में बात की थी, लेकिन जवाब मिला, देखो अर्जुन, ये बिजनेस है, हमें क्लाइंट को खुश करना है, ज्यादा मत सोचो। अर्जुन ने चुप्पी साध ली, लेकिन उसका मन अशांत था। ऑफिस से निकलते वक्त उसका फोन बजा। माया थी। अर्जुन, आज रात डिनर के लिए फ्री हो? हमें बात करनी चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सा तनाव था। अर्जुन ने हामी भरी, लेकिन मन में एक और चिंता जुड़ गई। माया और उसका रिश्ता पिछले कुछ महीनों से डगमगा रहा था। माया एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थी जो अपनी नौकरी में पूरी तरह डूबी रहती थी। अर्जुन को लगता था कि वो उससे ज्यादा अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्यार करती थी। घर पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज चुके थे। अर्जुन ने अपने फ्लैट की बालकनी में खड़े होकर शहर की चमचमाती रोशनी को देखा। ये सब किसके लिए? उसने खुद से पूछा। जवाब नहीं मिला। अगले दिन सुबह अर्जुन जब अपने अपार्टमेंट की लिफ्ट में था, तब एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आए। वो करीब 60 साल के थे, साधारण कुर्ता पजामा पहने और चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए। नमस्ते बेटा, उन्होंने कहा। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसका ध्यान अपने फोन पर था। तुम बहुत परेशान दिखते हो, बुजुर्ग ने अचानक कहा। अर्जुन चौंका। जी नहीं, मैं ठीक हूं, उसने जल्दी से जवाब दिया। मैं कृष्णा राव हूं, उन्होंने अपना परिचय दिया। पिछले महीने ही इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ हूं। तुम्हारा नाम? अर्जुन, अर्जुन मेहरा, कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन, अच्छा नाम है, वो भी जिसने गीता का ज्ञान पाया था। अर्जुन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, हाँ, मम्मी ने ये नाम रखा था, लेकिन मैं उस अर्जुन जैसा नहीं हूं। कौन कहता है? कृष्णा ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। हर इंसान में एक अर्जुन छिपा है, बस उसे अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को समझना होता है। लिफ्ट रुक गई और अर्जुन ने जल्दी से विदा ली, लेकिन कृष्णा की बातें उसके दिमाग में अटक गईं। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने सोचा, कुरुक्षेत्र, ये बूढ़ा क्या बकवास कर रहा था। अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए मुश्किल हो गए। ऑफिस में प्रोजेक्ट का दबाव बढ़ रहा था। राकेश ने उसे चेतावनी दी, अर्जुन, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए गेम चेंजर है। अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अर्जुन को पता था कि प्रोजेक्ट का कोड डेटा प्राइवेसी नियमों को दरकिनार करता था। अगर वो चुप रहा तो लाखों यूजर्स की निजी जानकारी गलत हाथों में जा सकती थी। लेकिन अगर उसने आवाज उठाई तो उसकी नौकरी, उसके फ्लैट की EMI और उसका भविष्य सब दांव पर लग सकता था। माया के साथ डिनर भी कोई राहत नहीं लाया। एक पॉश रेस्टोरेंट में बैठे हुए माया ने कहा, अर्जुन, मुझे लगता है हमें अपने रिश्ते पर फिर से सोचना चाहिए। तुम हमेशा तनाव में रहते हो। मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे को समझें, लेकिन तुम तो खुद को भी नहीं समझ पा रहे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। माया, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऑफिस में इतना प्रेशर है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो कुछ करो अर्जुन, माया ने थोड़ा गुस्से में कहा। हर समय शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। उस रात अर्जुन अपने फ्लैट में अकेला बैठा था। उसने अपनी मां सुमित्रा को फोन किया। मम्मी, मुझे लगता है मैं हार रहा हूं, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। सुमित्रा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, याद है मैं तुम्हें बचपन में गीता की कहानियां सुनाया करती थी। अर्जुन भी तुम्हारी तरह डर और संदेह में था, लेकिन कृष्ण ने उसे रास्ता दिखाया
शायद तुम्हें भी कोई रास्ता मिले। अर्जुन ने हल्के से हंसा। मम्मी, वो तो पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में गीता क्या करेगी? जमाना बदलता है बेटा, लेकिन मन की उलझने नहीं, सुमित्रा ने कहा। कभी गीता को फिर से पढ़कर देखो। अर्जुन ने फोन रख दिया, लेकिन मन में कुछ हलचल हुई। उसे याद आया कि उसकी किताबों के रैक में कहीं गीता की एक पुरानी कॉपी थी जो मम्मी ने उसे दी थी। उसने उसे निकाला और पन्ने पलटने लगा, लेकिन श्लोकों की जटिल भाषा ने उसे और चिढ़ा दिया। उसने किताब बंद कर दी। अगले दिन अर्जुन ने फिर से कृष्णा राव को लिफ्ट में देखा। इस बार वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सर, आपने उस दिन कुरुक्षेत्र की बात की थी, वो क्या था? कृष्णा की आंखों में चमक आ गई। चलो मेरे फ्लैट पर चाय पीते हैं, वहां बात करेंगे। कृष्णा का फ्लैट सादगी से भरा था। दीवार पर एक छोटा सा भगवान कृष्ण का चित्र था और किताबों की अलमारी में गीता की कई प्रतियां थी। चाय बनाते हुए कृष्णा ने पूछा, बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? अर्जुन ने अपनी सारी बातें उड़ेल दी। ऑफिस का तनाव, प्रोजेक्ट की नैतिक दुविधा, माया के साथ तनाव और अपनी उद्देश्यहीनता। कृष्णा ने शांति से सुना, फिर बोले, तुम्हारा कुरुक्षेत्र यही है अर्जुन। तुम्हारा मन एक युद्ध का मैदान है जहां तुम डर, संदेह और इच्छाओं से लड़ रहे हो। लेकिन इसका हल क्या है सर? अर्जुन ने अधीरता से पूछा। कृष्णा ने गीता की एक कॉपी उठाई और कहा, हल तुम्हारे सामने है। गीता सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। इसका पहला सबक है कर्मयोग। उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इसीलिए बिना फल की इच्छा किए अपना कर्तव्य करो। अर्जुन ने भुएं से कोड़ी, ये तो बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में कैसे करूं? मैं अगर ऑफिस में सच बोलूं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और अगर चुप रहूं तो मन नहीं मानता। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, कर्मयोग का मतलब यह नहीं कि तुम परिणाम की चिंता ही ना करो। इसका मतलब है कि तुम अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करो, लेकिन अपने मन को परिणाम की आसक्ति से मुक्त रखो। तुम्हें जो सही लगता है उसे चुनो, न कि वो जो डर या लालच तुम्हें चुनने को कहता है। अर्जुन को बात समझ में आई, लेकिन पूरी तरह नहीं। कृष्णा ने कहा, इसे आजमाओ। आज रात अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचो। लिखो कि तुम क्या करना चाहते हो और क्यों। फिर देखो क्या तुम्हारा मन हल्का होता है। उस रात अर्जुन ने एक नोटबुक निकाली। उसने लिखा, मैं चाहता हूं कि प्रोजेक्ट में डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, लेकिन अगर मैंने राकेश को यह बात कही तो वो मुझे प्रोजेक्ट से हटा देंगे। शायद मेरी नौकरी भी चली जाए, लेकिन अगर मैं चुप रहा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लिखते लिखते उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने सोचा, कृष्णा जी सही कह रहे थे। जब मैंने सिर्फ सच पर ध्यान दिया तो डर थोड़ा कम हुआ। अगले दिन उसने राकेश से बात करने का फैसला किया। उसने सावधानी से कहा, सर, मैंने प्रोजेक्ट के कोड को फिर से चेक किया। अगर हम डेटा प्राइवेसी के कुछ नियम फॉलो करें तो हमारा टूल और भरोसेमंद होगा। मैं एक प्रपोजल तैयार कर सकता हूं। राकेश ने नाराजगी से देखा, अर्जुन, तुम्हें पता है क्लाइंट को यह सब नहीं चाहिए, वो बस रिजल्ट चाहते हैं। तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कुछ सहकर्मियों से बात की और पाया कि वे भी प्रोजेक्ट के कुछ हिस्सों से असहज थे। उसने एक प्रपोजल तैयार किया जिसमें डेटा प्राइवेसी को शामिल करने के फायदे बताए गए थे। उसने इसे राकेश को भेजा, ये जानते हुए कि शायद उसे इसका जवाब नहीं मिलेगा। कृष्णा से अगली मुलाकात में अर्जुन ने अपनी कोशिश के बारे में बताया। कृष्णा ने कहा, शाबाश अर्जुन, तुमने कर्मयोग का पहला कदम उठाया, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी अशांत है ना? अर्जुन ने स्वीकार किया, हाँ सर, मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे डर है कि राकेश मेरी बात नहीं मानेगा और माया भी मुझसे नाराज है। कृष्णा ने कहा, तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। गीता का दूसरा सबक है ध्यान योग। उन्होंने एक और श्लोक पढ़ा, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम यैतदात्मन्येव वशम नयेत। जब जब मन भटकता है उसे बार बार नियंत्रित करके आत्मा की ओर ले जाओ। ये कैसे होगा? अर्जुन ने पूछा। कृष्णा ने कहा, ध्यान करो, हर दिन 10 मिनट शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब विचार आए उन्हें देखो, लेकिन उनके पीछे मत भागो। अर्जुन ने उस रात कोशिश की।
शुरू में उसका मन इधर उधर भागा, ऑफिस की मीटिंग, माया की बातें, ईएमआई की चिंता। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसे हल्का सा सुकून मिला। कुछ दिन बाद माया ने अर्जुन को फिर बुलाया। इस बार उसने साफ कहा, अर्जुन, मुझे लगता है हमें ब्रेक लेना चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम अपने लिए जीना सीखो। मैं तुम्हें प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे तनाव को और नहीं झेल सकती। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने माया से कहा, माया, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। अगर तुम मुझे थोड़ा वक्त दोगी तो शायद हम इसे ठीक कर सकते हैं। माया ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, ठीक है अर्जुन, लेकिन मुझे तुम में बदलाव दिखना चाहिए। उस रात अर्जुन ने कृष्णा से इस बारे में बात की। कृष्णा ने कहा, अर्जुन, रिश्ते भी कर्म योग का हिस्सा हैं। तुम माया को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने कर्म को बदल सकते हो। उसे दिखाओ कि तुम अपने सत्य पर अडिग हो। एक हफ्ते बाद प्रोजेक्ट की फाइनल मीटिंग थी। क्लाइंट को टूल का डेमो देना था। अर्जुन ने राकेश को फिर से अपने प्रपोजल की याद दिलाई, लेकिन राकेश ने उसे साफ मना कर दिया। अर्जुन, जो तुम्हें करना है करो, लेकिन डेमो में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। मीटिंग में अर्जुन के सामने एक मौका था। क्लाइंट ने डेटा प्राइवेसी के बारे में सवाल पूछा। राकेश ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। उसने कहा, सर, हमारा टूल बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर हम डेटा प्राइवेसी को प्राथमिकता दें तो यह और भरोसेमंद होगा। मैंने एक प्रपोजल तैयार किया है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। राकेश का चेहरा लाल हो गया, लेकिन क्लाइंट ने रुचि दिखाई। मीटिंग के बाद राकेश ने अर्जुन को डांटा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, तुम्हारा कैरियर खत्म। लेकिन अगले दिन क्लाइंट ने अर्जुन के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसा टूल चाहते हैं जो नैतिक और भरोसेमंद हो। राकेश को मजबूरी में अर्जुन को प्रोजेक्ट पर बनाए रखना पड़ा। अर्जुन की जीत छोटी थी, लेकिन उसका मन हल्का था। उसने माया को अपने फैसले के बारे में बताया। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम बदल रहे हो, मुझे तुम पर गर्व है। कृष्णा ने अर्जुन को बुलाकर कहा, तुमने कर्म योग और ध्यान योग को अपनाया। अब गीता का तीसरा सबक सीखो, ज्ञान योग। समझो कि तुम कौन हो। तुम सिर्फ ये शरीर या ये नौकरी नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जो अनंत है। अर्जुन ने धीरे धीरे गीता को पढ़ना शुरू किया। हर श्लोक उसे अपने जीवन से जोड़ता था। उसने अपने दोस्त विक्रम को भी इसके बारे में बताया, जो पहले हंसा, लेकिन बाद में अर्जुन के बदलाव को देखकर प्रभावित हुआ। कुछ महीने बाद अर्जुन का जीवन बदल चुका था। वो अब हर सुबह ध्यान करता, अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करता था और अपने रिश्तों में संतुलन ला रहा था। माया और उसका रिश्ता फिर से मजबूत हो गया था। उसने अपनी मां को गीता की कॉपी भेजी और कहा, मम्मी, आप सही थी, गीता ने मुझे रास्ता दिखाया। एक दिन कृष्णा ने अर्जुन को अपने फ्लैट पर बुलाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, मेरा काम पूरा हुआ, अब तुम दूसरों को रास्ता दिखाओ। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, सर, मैं तो अभी सीख रहा हूं। कृष्णा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सीखना ही जीवन है अर्जुन। गीता तुम्हारे भीतर है, इसे जीते रहो। उस रात अर्जुन अपनी बालकनी में खड़ा था। शहर की रोशनी अब उसे अशांत नहीं करती थी। उसके भीतर एक प्रकाश था, गीता का प्रकाश, जो उसे हमेशा रास्ता दिखाता रहेगा। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।